चाहे ईडी हो सीडी हो इधर सब गए हैं और कर हमारा कर पकड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है इस साल, दमदार के साथ 11 सीट लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देश में इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पानी पिला दिया। अगर इनको इतना जीतने का ही मत होता तो क्या ढूंढते? आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के इसका धंधा ही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति को आप कहां देख रहे हैं? आज लोकसभा चुनाव नजदीक है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है इस साल, दमदार के साथ 11 सीट लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देश में इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पानी पिला दिया है। एक एक सीट के लिए ढूंढते घूम रहे हैं, मुंह से 400 पार का नारा लगा रहे हैं, एक एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। मतलब इनको बहुमत नहीं पहुंच रहा है। कल महाराष्ट्र का क्या नाम, महाराष्ट्र का नेता राज ठाकरे, और उसके बाद तुम्हारा मतलब आप समझ गए क्षेत्रीय नेताओं तुम्हारा राय, मतलब अकाली दल, और तुम्हारा बिहार। जो आदमी एक चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारा उड़ीसा बिजू पटनायक, अगर इनको इतना जीतने का ही मत होता तो क्या ढूंढते? तो इनके सर्वे में, इनके अंदर में पता चला होगा, अगर इन लोग को साथ नहीं दोगे तुम्हारा न्याय डूबने वाला है। जो भारत जोड़ो आंदोलन जो राहुल गांधी ने किया है, देश के आम आदमी के पास पहुंचा है, उसका मैसेज इंडिया गठबंधन के पास शक्ति और मदद पहुंचा है। इसलिए इन लोग ढूंढ रहे हैं, जो भी आदमी, जो भी नेता, पुराना इंडिया गठबंधन में इतना लोगों को ढूंढने का क्या जरा, जो कमजोर होगा, कुछ सकेगा नहीं, वही तो ढूंढेगा। तो इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। चाहे बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, जहाँ जहाँ हमारा गठबंधन, उत्तर प्रदेश पंजाब में सीधा लड़ाई है आम आदमी पार्टी से। लेकिन मुझे आप ये बताइए ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति बताइए। छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले बोला, यह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल को जो टिकट दिया है, आम आदमी के पास मैसेज अच्छा गया है। तो पिछले 5 सीट जो बटा है, ईमानदारी से जाति समीकरण को लेकर साहू को भी टिकट मिला है। अनुसूचित जाति का मतलब सतनामी चेहरा डेरा जी का बड़ा चेहरा है समाज में, बोले विधानसभा चुनाव आ रहा है, वो हार जीते रहता है, लेकिन हम 12 चेहरा समाज, सतनामी समाज को भी दिया है। तो इस टाइप के पिछले 5 सीट में 6 सीट बटा है, पूरा समझदारी के साथ बटा है। अभी आज शायद शाम तक 7-8 बजे तक, 5 बजे तक क्लियर होगा। अभी ऐसी मीटिंग चल रहा है। पूरा उम्मीद है कि अभी भी अच्छा आएगा, और हमेशा मैं के लिए इस समय छत्तीसगढ़ ठीक रहेगा। बस्तर से कौन, दीपक बैज रिपीट बस्तर में कि लखमा, या लखमा की फैमिली से, या लखमा की पसंद से? मतलब किसी का पसंद नहीं होता है कांग्रेस पार्टी में। दीपक बैज को सिटिंग सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोग, मेरा बेटा के साथ मैं दिल्ली गया था, और लोग के साथ भी हम लोग दिल्ली हुए। कांग्रेस पार्टी में मांगने का अधिकार सबको है। वो सिटिंग सांसद है, उसको देगा, अच्छा है। अगर उसमें कई सर्वे में कुछ इधर उधर है, प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा 11 सीट को देखना है, वो बोस हो गया। इसलिए अगर इस प्रकार में देख के अगर देना है तो मेरा बेटा को दूँ। हम हाईकमान से, खड़गे साहब से, तुम्हारा परवरी से, और तुम्हारा महामंत्री रेणुगोपाल से मिल के आया। अभी पूरा उम्मीद है यहाँ तो मैं बेटा को मिलेगा, मेरे को मिलेगा, दीपक भाई को मिलेगा, वो भी बेटे ही है। तो इसके कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी 30 दिन बचा है,
और भारतीय जनता पार्टी 1 महीना पहले, आज चुनाव जीतने वाला आदमी 1 महीना पहले क्यों दिए? चुनाव तो एक ही दिन होना है ना। तो इसलिए जो आज बलात्कार मामला हो, रोज डकैती हो, चोरी हो, नौजवान हो सुरक्षित नहीं है, महंगाई हो, पूरा जनता दिख रही है। इस प्रकार देश बर्बाद हो रहा है। मोदी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के हाथ में देश सुरक्षित लेकिन लखमा जी, कांग्रेस के भीतर अंतर कलह इतना ज्यादा है कि भूपेश बघेल के सामने एक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो खरी खोटी सुनाते हैं। आप भी उसी सरकार में मंत्री थे। कल एक और पत्र आता है, तो कांग्रेस के अंतर कलह को कैसे देखें आप? ये करा रहा है कौन? कौन करा रहा है? आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के इसका धंधा ही है। चाहे ईडी हो, सीडी हो, इधर सक गए हैं और कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता पकड़ रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रहे हैं क्या कि ऐसा बोलो आप? नहीं तो सिखा रहे हैं, दला रहे हैं, सिखा रहे, रोज तो कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता दूसरा दिन बोलता है वहाँ 5 साल नहीं देके, तीसरा दिन बोलता है मेरे को जान का खतरा है। उसको उतना बुद्धि आई तो हुई, नेता बनता नहीं है। इतना बड़ा बुद्धि वाला है तो उनसे मैं पूछता हूँ, इतना बड़ा नेता अभी तक बन जाता हूँ? तो कोई ना कोई सिखा रहा है ना। उसको दूसरा दिन भाषण देगा, दूसरा दिन में बोलता है मेरे को जान का खतरा है। ये क्या सिखा नहीं रहा है? ये आम जनता जानती है। यहाँ के छत्तीसगढ़ के भोला भाला जनता को इन लोग यहाँ पर बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इस नाम से आया। गृह मंत्री से तुम्हारा जिस जिला से आते हो वहाँ का गृह मंत्री साहब में 3 महीना में 7 मर्डर हुआ है। यह सुरक्षित नहीं है, इसलिए भटकाने का काम हमारा कांग्रेसी लौड़ाने का काम कर रहा है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। मैं यही कह रहा था कि सर आप वो भड़का रहे हैं आपको, तो आपके जो कार्यकर्ता वो चले जा रहे हैं डर में, जैसे भी रहे। आप दोनों प्रकार से डरा रहे हैं। दोनों प्रकार, पद लेने का लालच में, फिर ईडी सीडी के लालच में आदमी क्या करेगा? ये ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। ये आम आदमी समझेगी, आम जनता समझेगी किस प्रकार डरा के शामिल करो, डरा के उल्टा पुल्टा बयान दिलाओ, लेकिन ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, प्रणाम सर। तो सर आपका यही कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है? पूरा दुनिया जान रहा है भाई। जो बच्चा दूध, तो सर आप लोग क्यों डर रहे हैं सर? क्यों डर? कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? तो आपके फिर नेता क्यों बोल दे रहे हैं? कौन डर रहा है? वो जो कार्यकर्ता डर के झुक के बोल रहा है, वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कितना दिन डराओगे? कितना दिन सत्ता का दुरुपयोग करोगे? ईडी से, सीडी से और धन से, बल से, ये ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। हम लोग इसी धरती में, इसी जगह में देखा है, अजीत जोगी ने 12 एमएलए को भी तोड़ा था इसी छत्तीसगढ़ में। हम लोग, तुम लोग जिंदा है। ये तोड़ने वाले, फोड़ने वाले ज्यादा दिन नहीं चलता है। क्या जोगी जी का चला है? जिस आदमी पैसा लगा के ईमानदारी से कांग्रेस से जीत के आया, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, उसको तोड़ने का काम क्यों कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं, भरोसा नहीं करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में और देश में, दुनिया में डराओ और तोड़ो। चाहे राहुल गांधी उस दिन जो मुंबई में जो बयान दिया ना, जो वहाँ का जो हमारा अशोक चौहान ने गया, सोनिया गांधी के रो के बोला है, मैं डर के मारे मैं क्या करूँगा, मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा है, मैं जेल जाना नहीं चाहता, इसलिए इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, रो के बोला। दुनिया जान रही है भाई, और सुप्रीम कोर्ट जान रही है। सुप्रीम कोर्ट जान रही है पैसा खाने वाला पार्टी कौन सा है, और बिना पैसा वाला को ईडी करा रहा है। उनको मारो ना, शिवराज सिंह चौहान के पास है, तब शरद पवार के भतीजा के पास मारो पहले है। 75 करोड़ कहाँ है अभी? उसके जाने के बाद सांप हो गए क्या? इसलिए ये हिंदुस्तान है, बहुत जनसंख्या वाला हिंदुस्तान है। धीरे समझेंगे, ये इतना बुरा हालत होगा भारतीय जनता पार्टी का, आज नहीं तो कल। ये लंदपंद काम नहीं चलता। हम बहुत देखा है, पहले बोला ना, छत्तीसगढ़ सरकार में हम लोग भी थे। जोगी जी 12 एमएलए ला के हम लोग, उस समय से हमको नुकसान 15 साल भुगतान पड़ा। तो आपने सुना पूर्व मंत्री कवासी लखमा को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के भीतर अंतर कलह नहीं है,
बल्कि भाजपा जो है अंतरकलह बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा, कांग्रेस के नेताओं का दावा है आने वाले 4 जून को जब छत्तीसगढ़ में परिणाम आएंगे लोकसभा के, तो 11 में से कितनी सीटें कांग्रेस और भाजपा जीत रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।